हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, या आपने थंबनेल पर तो देख लिया होगा। क्या 120 क्वेश्चन करने पर CSC यूनिवर्सिटी, जो पत्थर कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वो आपको उच्च दर्जे की श्रेणी में आता है, उसमें आपको एक सीट प्राप्त हो जाएगी या नहीं। यहीं पर एक आ जाता है क्वेश्चन मार्क। आपने सुना होगा, कोई सीनियर या कोई जान पहचान का कोई भी व्यक्ति आपसे कह दिया होगा कि यूपी कैडेट के पेपर में 200 क्वेश्चंस आते हैं, 120 क्वेश्चन यदि आप कर ले जाते हैं सही तो आपको पत्थर कॉलेज में एडमिशन प्राप्ति हो जाती है। बट मैं ये कहता हूँ कि ये पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि इस बार पेपर कराने वाला है कौन सी यूनिवर्सिटी आप जानते होंगे, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि चारों यूनिवर्सिटियों की अपेक्षा में काफ़ी टफ पेपर बनाता है। जब टफ पेपर बनाएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कम करना होगा। तो इन्हीं सब बातों को हम सीखेंगे। अब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरी बार आए हैं तो शेयर कर दीजिएगा, और कुछ समय निकाल करके अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए, सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट के अंतर्गत आपको 4 यूनिवर्सिटियां आती हैं। पहली यूनिवर्सिटी है आपकी, जो जानते हो वे तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा आप स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, और चौथी जो पेपर कराने वाली है और काउंसलिंग पूरा कंडक्ट वही करेगी, वह है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा। चारों यूनिवर्सिटियां कंबाइंड एग्जाम कराती हैं, जिनका नाम है यूपी कैडेट। आई होप सब लोग जानते होंगे। तो मुख्य बात आपकी ये है कि 200 क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए। तो एक छोटा सा क्लिप मैं बताना चाहूँगा कि जो विशेष रूप से यूजी वाले अभ्यर्थियों के लिए, जो अभी 10+2 करने के उपरांत BSc एग्रीकल्चर में एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मान लीजिए पीजी और पीएचडी के तो जो कैंडिडेट्स हैं वे तो ICR, BHU, यूपी कैडेट सभी एग्जाम्स देते मतलब उनका अनुभव एक हो गया होगा, कितना क्वेश्चंस आता है, कितना क्वेश्चंस हम कर ले जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग और टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये तो उनको अच्छे तरीके से पता है। बट यूजी वाले अभी छात्रों को नहीं पता है, तो उनको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सहायता मदद मिलेगी। तो आपको 200 क्वेश्चंस मैनेज कैसे करना है, 200 क्वेश्चंस आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। 3 घंटे का पेपर होता है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आप 2.5 घंटे में पेपर कर लीजिएगा हर हालत में, क्योंकि 15 मिनट और 20 मिनट आप अलग अलग मैनेज कर लीजिएगा। 15 मिनट में आपको सिग्नेचर और फ़ोटो क्लिप आपको कराना पड़ेगा, और अन्य अंगूठा लगाओ, अटेंडेंस लगाओ, इन सब बातों में मतलब ये सब काम आपको एग्ज़ाम्स के टाइम रहेगी। तो आप अपना टाइम मैनेज कर लीजिएगा। और जब 200 क्वेश्चन का पेपर मिलेगा तो आप सर्वप्रथम देख लेंगे 200 क्वेश्चन पूरे बुकलेट में है या नहीं। यदि नहीं है तो आप अपने तुरंत एग्जामिनर को पकड़ा दीजिएगा, बोल दीजिएगा सर या मैम ये इस पेपर में 200 क्वेश्चन नहीं है तो ठीक, अच्छी बात है। लेकिन वैसे रेयर केस में होता है, ऐसा नहीं होता है कि 200 क्वेश्चन का बुकलेट ना हो। अब उसमें करना क्या होता है, क्वेश्चन इस बार करा रहा है बांदा यूनिवर्सिटी, और बांदा यूनिवर्सिटी जब पेपर कराती है तो काफ़ी टफ लेवल का क्वेश्चन पुटअप करती है। जो स्टूडेंट कोचिंग कहीं से कानपुर, इलाहाबाद, जहाँ से भी अपना मैनेज कर लेते हैं वे तो कर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात रह जाती है कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो घर से बाहर निकलने में सक्षम नहीं हैं, तो वे तैयारी कैसे करेंगे, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है। अब क्वेश्चन कितने करने होंगे आपको, तो क्वेश्चन डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पेपर पर। आप किसी के भी बहकावे में मत आइएगा। अगर आपको 80 क्वेश्चन आते हैं तो 80 क्वेश्चन ही करके आइए,
एक भी क्वेश्चन गलत करने की कोशिश मत कीजिए। या फिर आपको रही बात तुक्का मारने की, तो जो आप माइंड में सेट कर लेते हैं कि 200 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन सही जा रहा है, 50 क्वेश्चन लाओ तुक्का मार देते हैं, तो ऐसा कदापि मत करें। ऐसा करने से आपके जो 150 क्वेश्चन सही हुए हैं वो तो ठीक रह जाते हैं, लेकिन रैंक आपकी जो होती है काफ़ी नीचे डाउन कर जाती है और नॉट क्वालिफाइड तक जाने की, आपका पवेलियन से बाहर जाने की आप सोच लीजिएगा कि अगर 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ऐसे करके तुक्का मारते हैं, तो ऐसा कहीं कभी भी किसी भी एग्जाम्स में मत कीजिए जिसमें निगेटिव मार्किंग हो। जो क्वेश्चन आए वही कीजिए। तो इस बार पेपर करा रहा है बांदा, तो 80 क्वेश्चन आते हैं तो 80 क्वेश्चन करिए, 90 क्वेश्चन आते हैं तो 90 क्वेश्चन एग्जैक्ट करिए, 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 क्वेश्चन एग्जैक्ट करिए। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने ही क्वेश्चन कीजिए। लेकिन एवरेज मैं बता दूं कि एवरेज की बात होती है कि 120 क्वेश्चन करने पर CSA यूनिवर्सिटी मिल जाती है, तो अब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है डे बाई डे। अब आपको 120 प्लस क्वेश्चन, मतलब 130 से प्लस यदि आपको क्वेश्चन सही कर आप आते हैं तो एक अच्छा परिणाम सिद्ध होगा आपको। 130 प्लस आप अपने माइंड में बना लीजिएगा। लेकिन कोशिश क्या करना है, 130 प्लस तो मैंने बता दिया, चलो ठीक है, ये सोच लिए कि हाँ चलिए मनीष सर ने बता दिया कि 130 प्लस करना है तो हम करके आएंगे, चाहे तुक्का मारे चाहे जो, ऐसा नहीं करना है। यदि आपको आता है तो कीजिए, अन्यथा आप अपने कैटेगरी के अनुसार जनरल, OBC, SC तीनों कैटेगरियों, ST और यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय जो भी आपकी श्रेणी आती है उसको भी ध्यान में रखिएगा कि उस श्रेणी में कितने अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं। क्लियर? ये कभी अपने माइंड में मत सेट करिएगा कि 130 प्लस करेंगे तो CSA मिलेगा और 120 प्लस करेंगे तो CSA मिल जाएगा, ये नहीं मन में। 110 आ रहा है, 110 करेंगे आपको CSA मिल सकता है। हो सकता है पेपर टफ बनेगा, आपको डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ आना पड़ेगा, 80 क्वेश्चन करने पर ही CSA मिल जाए। हो सकता है 10 क्वेश्चन करने पर ही CSA मिल जाए, ऐसा ये आपका पेपर पर आधारित रहता है। क्लियर? आपको 120 का और 130 का माइंड में कभी लेकर एग्जाम्स में नहीं बैठना है, यही मैं समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आपको समझ में आ गई होगी तो आगे भी शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे आपको यूपी कैडेट, ICR, BHU की जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगी वो आपको प्राप्त होते रहेगी। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि CUET का भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है, आप उसको भर लीजिए। अभी उसकी लास्ट डेट जल्दी नज़दीक आने वाली है। हो सकता है ICR जैसे आपका स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कराता है, वैसे CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने भी पूरे भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें आपको एडमिशन पाने का मौका है CUET के माध्यम से। हो सकता है BHU और AMU जो एग्ज़ाम अपना स्पेशल कराते हैं वो ना हो, CUET के बाद आपका कोई एग्ज़ाम ना हो, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। ऑफिशियल नोटिस अभी तक तो कोई जारी नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि पिछले साल भी NTA एग्ज़ाम कराया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ वाले की, BHU और इसका दोनों का एग्ज़ाम NTA नहीं कराया था, कंबाइंड कराया था। इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई परिवर्तन हो सकता है। चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिलता रहेगा। नीचे WhatsApp नंबर आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस और PDF होते हैं जो हम इस पर WhatsApp पर नहीं भेज सकते हैं, तो वहीं पर डायरेक्ट आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो जाता है। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।